सर, अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहा। उसके लिए ऐसा हो गया है कि ना वो उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है, क्योंकि वो कनाडा के साथ 5 आई में, G7 में, नाटो में तमाम जगह पर सदस्य है उनके साथ। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत के साथ इतने बेहतरीन रिश्ते कभी नहीं हुए, तो वो दोनों तरफ से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और लगातार ये कह रहा है कि जो जांच है वो पूरी होनी चाहिए और जो भी यहाँ पर मुजरिम है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो अमेरिका के स्टैंड को लेकर और यहाँ पर इसकी भी बात हो रही है कि जो चाइना है वो भी इस पर आंख गड़ाए हुए कि तमाम जो चीजें चल रही है उससे क्या चाइना को फायदा हो सकता है और अमेरिका आगे जाकर क्या कुछ कर सकता है। देखिए, मेल्ट तो हर मेटल होता है, वो टेम्परेचर चाहिए। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जरा कनाडा और अमेरिका के रिश्तों को देख लीजिए। इन्होंने बहुत हेल्दी अपने रिश्ते रखे हैं शुरू से। कोई भी कैनेडियन अमेरिका, अमेरिका से कनाडा में जा सकता है। आप इन दोनों को एक ही देश मानिए। लेकिन अमेरिका की जो ग्लोबल लेवल पे अपनी महत्वाकांक्षाएं और मुश्किलात जो बढ़ती चली जा रही है, जो प्रॉब्लम उनके लिए बढ़ता चला जा रहा है। मैंने बोला ना कि एक टेम्परेचर चाहिए, मेल्ट तो हर मेटल होता है। तो कनाडा और अमेरिका का भी जो रिश्ता है, अगर ये हीटेड होता रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, विन विन सोल्यूशन नहीं निकला, के लिए अमेरिका आज की डेट में इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि कनाडा से रिलेशन बना के जितना फायदा होगा उससे ज्यादा उसको नुकसान होगा। ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए कि वो इंडिया के साथ अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को इंप्रूव नहीं करता है या खराब करता है। तो ठीक है, अगर रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अमेरिका और कनाडा दोनों ही अलग होते चले जाएंगे। और जिस तरीके से कनाडा अलग थलग हुआ है, वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भी वो अलग थलग हो जाएगा। और अगर इसी हिसाब से कनाडियन गवर्नमेंट की हरकतें चलती रही, वो सपोर्ट देते रहे, तो आप ये मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब अमेरिका भी इनका साथ छोड़ देगा। अमेरिका बड़ी प्रोफेशनल टाइप का वहां पे उनका मिजाज है अमेरिकन का। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान होना शुरू होता है, तो वो हर किसी को डंप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने डंप किया, अफगानिस्तान को डंप किया। वो सिचुएशन आने की बस देरी है कि उस सिचुएशन पे अगर पहुंचेंगे तो अमेरिका कनाडा को भी डंप कर देगा। सर, अगर चाइना की बात करूं कि रशिया और चाइना से कनाडा जो है वो दूर भागता है, क्योंकि पहले भी कई बार आरोप लगा चुका है कि चाइना और जो रशिया है वो उनके इंटरनल मैटर्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, दखल देने की भी कोशिश करते हैं। और अब भारत पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि कनाडा के जो उनके पर्सनल मैटर है या उनके लोगों पर यहाँ पर जो हमला है वो करने की कोशिश कर रहा है इन तमाम चीजों को। लेकिन कनाडा उन तमाम देशों में शामिल था जो भारत को चाइना के जवाब के रूप में देखता था। तो क्या चाइना इंडिया और कनाडा में जो चीजें चल रही है उसका फायदा उठा सकता है? क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने जब G20 में ट्रूडो यहाँ आए थे और यहाँ से वापस गए थे, उनके हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, उनके हाव भाव भी ठीक नहीं, तो उन्होंने ये छापा था कि चाइना जो है वो इस रिश्ते का फायदा उठाएगा। चाइना डेफिनेटली फायदा उठाना चाहेगा, लेकिन चाइना के पैरों में, हाथों में इतनी बेड़ियां पड़ी हैं कि वो शायद उतना ना उठा पाए कि भारत को नुकसान हो। उसके पीछे रीजन है, अभी 2-4 साल पहले आपने देखा, वही कंपनी है चाइना की, उसका जो ओनर है वो शी जिनपिंग की पार्टी के ये सब मेंबर होते हैं। तो उसकी बेटी को जो है चाइना ने कनाडा ने जो है गिरफ्तार किया था। तो चाइना ने टिट फॉर टैट करते हुए कनाडा के 2 राजनयिकों को गिरफ्तार किया था। फिर बार्टर हुआ था कि भाई तुम उधर छोड़ो, हम इधर छोड़ेंगे। तो चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं कनाडा के साथ, और कोई कनाडा चाइना के लिए इतना बड़ा बिजनेस के मामले में एसेट भी नहीं रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना एक पॉइंट से बेनिफिट उठाने की कोशिश कर सकता है कि खालिस्तानियों को प्रोवोक किया जाए ताकि भारत को उलझाया जाए। वो चीजें भी बहुत ज्यादा, और नेक्सस तो अभी है ही चाइना पाकिस्तान, खालिस्तानियों का जो नेक्सस है चाइना पाकिस्तान या एंटी इंडिया जितने भी देश या एलिमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इन सब चीजों में लिप्त है इंडिया के अगेंस्ट प्रोवोक करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडियन डिप्लोमेट्स और जो भारत सरकार है वो इस हिसाब से, एक तो हमारे जो राइवल्स हैं जैसे चाइना हो गया या कनाडा हो गया, ये कई मोर्चों पे घिरे पड़े हैं और बहुत वीक हुए हैं। हाँ, आज के 5 साल 8 साल पहले वाला चाइना होता तो हम समझ सकते थे कि ये अच्छे तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ठीक है, हा हल्ला करेंगे, इतना बहुत ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे। चाइना खुद इस कंडीशन में नहीं है कि वो डोनेशन या फंडिंग वगैरह किसी और को दे सके। अगर इस कंडीशन में इतना मजबूत होता तो वो पाकिस्तान को पहले फंडिंग देता, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्म जो है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान करता है, वहां पे भी बंद है। तो ठीक है, सिचुएशन टेंस है ग्लोबल लेवल पे, मल्टीलेटरल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी एंगल हम लोगों को व्यू करना है। लेकिन ओवरऑल मिलाकर के मैं ये देखता हूं कि भारत को अपनी ताकत दिखाने का भी ये मौका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लॉबी में। भाई हम क्यों बर्दाश्त करें? आप हमसे बिजनेस भी करेंगे
और हमारे ही पैसों से प्रॉफिट कमा के हमारे खिलाफ ही आप अपनी धरती पे ऐसे लोगों को शरण देंगे, तो ये चीज तो कोई भी देश नहीं। देखिए, कोई भी आतंकवादी हो, गलत आदमी हो, पूरी दुनिया में उसने हत्या की कहीं और पे, मान लीजिए भारत के जो दुश्मन देश है वहीं पे हत्या की, और भारत में अगर कोई आए तो यहाँ आकर के भी वो पाक साफ नहीं हो जाता है। ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे, मानवता के आधार पे जो गलत है वो गलत है, चाहे वो वो गलत कनाडा में है। हो चाहे जहां पे हो। भारत की नीति रही है, ना हम सपोर्ट करेंगे ना किसी को हम सपोर्ट करने देंगे गलत काम के लिए।